हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जर्नल एंट्रीज़ में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है प्राइसेस में कंसेशन। ठीक है, रिबेट इन प्राइसेस में कमी करना। ठीक है, अलाउड बाय सेलर टू बायर। सेलर बायर को जो प्राइसेस में कमी करता है वो क्या है? डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट दो टाइप की होती है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है? विच इज़ गिवन ऑन लिस्ट प्राइस, जो लिस्ट प्राइस पे दी जाती है एट फिक्स परसेंटेज, जो कि एक फिक्स परसेंटेज से लिस्ट प्राइस पे दी जाती है। ठीक है, और इट इज़ गिवन टू ऑल, चाहे कोई कैश में ख़रीदता है चाहे क्रेडिट में, चाहे आपकी सेल कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, ये सबको दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल गुड्स सोल्ड ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 की गुड्स जो हैं वो 10% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल की। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस कितना है? 10,000, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, यानी कि 1,000। 10,000 का 10%, ठीक है, 1,000, तो कितना आ गया प्राइस? 9,000। तो मान लेंगे गुड्स कैश में सेल की हैं, तो क्या एंट्री होएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट लेस होगा और ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं की जाएगी। नो एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी कोई एंट्री नहीं करते, सिर्फ हम लेस करके जो बचता है अमाउंट उससे एंट्री कर देते हैं। 10,000 में से ट्रेड डिस्काउंट लेस की 9,000 से एंट्री करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट की कभी कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? विच इज़ गिवन ओनली इफ पेमेंट इज़ मेड इन कैश, जो सिर्फ तभी दी जाती है अगर पेमेंट कैसे की जाती है? कैश में। ठीक है, यानी कि सबको नहीं दी जाती है, नॉट गिवन टू ऑल, सबको नहीं दी जाती, सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो कैश में पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि गुड्स सोल्ड, ठीक है, गुड्स सोल्ड एट गुड्स सोल्ड ऑफ ₹5,000 एट कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% कैश डिस्काउंट पर गुड्स सेल की। ठीक है, तो अब प्राइस कितना है गुड्स का? 5,000। डिस्काउंट कितना दे रहा है सेलर? कैश डिस्काउंट 5%। ठीक है, 5% कितना आ गया? 5% कितना आ गया? 250। ठीक है, तो कैश कितना आएगा? 4750। ठीक है, कि अगर आप कैश पेमेंट करते हो तब आपको कैश डिस्काउंट मिलेगी। तो इस डिस्काउंट की एंट्री होती है, इस डिस्काउंट की एंट्री होती है। तो क्या एंट्री होएगी? मान लिया कैश में सेल किया तो कैश में ही मिलेगी हमेशा ही कैश डिस्काउंट। कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया हमारे पास? 4750। ठीक है, अब कैश आया 4750। अब 250 हमें नहीं मिले, ये क्या है हमारे लिए? लॉस, तो इसको हम करेंगे डेबिट। और सेल कितने की हुई? 5,000 की। 5,000 की गुड्स हमने सेल की थी, 5,000 की गुड्स हमने सेल की थी, जिसमें से हमें 250 का कैश डिस्काउंट दे दिया जो हमें नहीं मिलेगा, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। तो 250 का कैश डिस्काउंट दे दिया, इसको डेबिट करेंगे। तो इस तरह से कैश हमें मिला 4750, इतना कैश आया है, क्योंकि 5,000 में से 250 की तो डिस्काउंट मिल गई। तो कैश आया 4750, डिस्काउंट हुई 250, लॉस इतना कैश हमें कम मिल रहा है, और सेल कितने की हुई? 5,000 की। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। अगर दोनों डिस्काउंट दे रखी है हमें, ठीक है,
अगर दोनों डिस्काउंट दे रखी हैं, बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर गिवन, तो पहले कौन सी लेस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या लेस करेंगे? कैश डिस्काउंट। तो मान लिया कि हमने गुड्स सोल्ड, लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, लिस्ट प्राइस है 1 लाख, सबसे पहले कौन सी डिस्काउंट लेस होगी? ट्रेड डिस्काउंट। अगर दोनों दे रखी हैं तो 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना आ गया? 10,000, ठीक है। तो कितने से एंट्री स्टार्ट होगी? 90,000 से। तो अब इसमें से हम क्या लेस करेंगे? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है 5%, तो अब 90,000 का 5% होगा, ठीक है। 90,000 का 5% कितना आएगा? 90,000 का 5% 4,500, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास कैश कितना आएगा? 85,500। तो कैश अकाउंट डेबिट 85,500, ठीक है। अब ये पूरे उसमें एंट्री हमारी ट्रेड डिस्काउंट लेस करके 90,000 से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, फिर कैश डिस्काउंट, ठीक है। एंट्री हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब 90,000 की गुड्स हैं जो हमने 5% कैश डिस्काउंट पे सेल किए हैं, तो हमारे पास कैश कितना आएगा? 85,500। तो हमारे पास 4500 रुपये कम आ रहे हैं, हमारे लिए लॉस है, ठीक है। हमें कम पैसे मिल रहे हैं, हमारे लिए लॉस है। तो टू सेल्स कितने की हुई? 90,000 से एंट्री स्टार्ट होएगी, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है? कंपाउंड जर्नल एंट्री ये होता है कि जब एक जैसे नेचर की एक से अधिक ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, ठीक है, जिसमें एक अकाउंट कॉमन होता है, तो हम अलग अलग एंट्री करने की बजाय एक एंट्री करते हैं, ठीक है। जैसे राम से भी कैश मिला और श्याम से भी कैश मिला, ठीक है। ये कैश रिसीव हुआ हमें राम से 5,000 और श्याम से 2,000, तो यहाँ पे कैश कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम और टू श्याम, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंट्री नहीं करेंगे, तो हम एक ही कॉमन एंट्री कर देंगे। इसे कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। जब एक अकाउंट कॉमन होता है या एक डेट को हमारी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं जिसमें एक अकाउंट कॉमन होता है, अब ये एक ही डेट को होनी ज़रूरी है, ठीक है। और वहाँ पे हम अलग अलग एंट्री करने की बजाय एक ही एंट्री कर देते हैं, जिसे कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? ठीक है, अगर डेटर्स हमें पैसा नहीं देते इंसॉल्वेंसी के कारण या किसी भी और रीज़न से, तो वो बैड डेट्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे एक्स को गुड सेल की हमने 50,000 की, तो क्या एंट्री होगी? एक्स टू सेल्स 50,000। अब एक्स इंसॉल्वेंट हो गया और उससे हमें 50% पैसा ही मिला, ठीक है। तो 50% अमाउंट ही रिसीव हुआ, तो उस केस में जो 50,000 है इसमें से 50% मिला, यानी कि 25,000 मिला, तो बाकी 25,000 क्या हो गए? जो नहीं मिले वो बैड डेट्स हो गए, ठीक है। तो बैड डेट्स लॉस है, हमारे लिए क्या होएगा? डेबिट, ठीक है। तो क्या एंट्री होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है, ये एंट्री होती है। बैड डेट लॉस है, डेटर्स कम हो रहे हैं, हमें पैसा नहीं दिया, तो यहाँ क्या एंट्री होगी? कैश आएगा हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है। 25,000 हमें मिल रहा है, 25,000 हमारा डूब गया और एक्स के कितने ख़त्म हो गए? 50,000, एक्स की तरफ से 50,000 आ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? ओपनिंग एंट्री होती है कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो पिछले साल के बैलेंसेस को अगले साल
एंटर करने के लिए जो एंट्री होती है वो ओपनिंग एंट्री होती है, ठीक है। टू कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज़, ठीक है, और कैपिटल वगैरह, एसेट्स लायबिलिटीज़ कैपिटल इन नेक्स्ट ईयर, एन एंट्री इज मेड कॉल्ड ओपनिंग एंट्री, यानी कि पिछले साल के बैलेंसेस को करंट ईयर में लिखने के लिए जो हम एंट्री करते हैं वो ओपनिंग एंट्री होती है। इसमें क्या होती है, सारी एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्रेडिट, और कैपिटल दी हुई होती है तो वो भी क्रेडिट होती है, नहीं दी होती तो कैपिटल कैसे निकाल लेते हैं, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से आपने समझना है कि पिछले साल के बैलेंसेस को जो एसेट्स लायबिलिटीज़ और कैपिटल के हमारे पास होते हैं उनके लिए जो एंट्री करते हैं हम उसे ओपनिंग एंट्री करते हैं। एसेट सारी डेबिट, लायबिलिटीज़ कैपिटल, कैपिटल अगर दे रखी है तो क्रेडिट, नहीं दे रखी तो हम एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके कैपिटल निकाल लेते हैं।